नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं नागपुर के जामठा परिसर में हूँ और जामठा में ये नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का आज उद्घाटन किया गया। सरसंघ चालक मोहन भागवत जी के हाथों इसका उद्घाटन किया गया और इस उद्घाटन समारोह में महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे और DCM देवेंद्र फडणवीस जी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी उपस्थित थे और काफ़ी मान्यवर यहाँ पे उपस्थित थे। ये मध्य भारत का सबसे बड़ा नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है और मैं बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे सभी प्रकार की सुविधा इस इंस्टीट्यूट में है। जो गरीब वर्ग के जो रोगी हैं, जो कैंसर के मरीज रह गए, उनके लिए यहाँ पे निःशुल्क सेवा यानी कम दाम में सेवा दी जाएगी। ऐसा भी आज के इस उद्घाटन समारोह में डॉक्टर मोहन भागवत जी जो है उन्होंने कहा है, जो सरसंघ चालक है, और DCM देवेंद्र फडणवीस जी और CM एकनाथ शिंदे जी ने ये बताया कि यहाँ पे ये जो इंस्टीट्यूट है एक यानी मध्य भारत का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट बनाने का संकल्प उन्होंने किया है। और इस इंस्टीट्यूट में मैं बताना चाहूँगा आपको कि सभी सुविधाएं इस इंस्टीट्यूट में हैं। जो भी कैंसर मरीज रहेगा उनके परिजनों को रहने की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है और सभी सुविधाएं यहाँ दी जाएगी। जो मरीज को जो सुविधाएं दी जाती है, कैंसर मरीज को जो सुविधाएं दी जाती है, सभी सुविधाएं इस नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में दी जाएगी। 2 मिनट आप देखिए, डॉक्टर मोहन भागवत जी आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए, उन्होंने पूरा इस कैंसर इंस्टीट्यूट का उन्होंने ब्यौरा लिया है और उन्होंने इस कैंसर इंस्टीट्यूट को पूरी तरह देखा है और इन्हीं के हाथों आज इसका उद्घाटन किया गया है। मैं बताना चाहूँगा, जो सरसंघ चालक है मोहन भागवत जी, उन्होंने इस इंस्टीट्यूट का पूरा दौरा किया है और देखा है उन्होंने। उन्हीं के हाथों आज इस कैंसर इंस्टीट्यूट का जो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है इसका उद्घाटन किया गया। CM साहब भी अभी यहाँ पे थे इंस्टीट्यूट के अंदर, उन्होंने भी देखा है अंदर का जो पूरे तरह किस प्रकार से सुविधाएं इस इंस्टीट्यूट में है, कैंसर इंस्टीट्यूट में। CM साहब भी अभी उनका कन्वा अभी यहाँ से गया है, आप देख सकते। और DCM साहब भी अभी उन्होंने भी DCM साहब ने भी यहाँ का यानी जो जायज़ा लिया है कैंसर इंस्टीट्यूट का। और मैं फिर आपको एक बार बताना चाहूँगा कि जो सरसंघ चालक है डॉक्टर मोहन भागवत जी, उनके हाथों आज इस इंस्टीट्यूट का जो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है उसका उद्घाटन किया गया। और ख़ास बात तो ये है कि जो DCM हैं देवेंद्र फडणवीस जी, उनके जो पिता है, उनके पिता का जो देहांत हुआ था वो कैंसर से हुआ था और उनके मन में एक संकल्पना आई। और जब छोटे थे तब उनके पिता का जो देहांत हुआ वो कैंसर से हुआ था और उन्होंने तभी से सोचे थे कि मैं एक कैंसर इंस्टीट्यूट बनाऊंगा। और जब वो उनकी संकल्पना से ही ये जो है ये नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का निर्माण इस नागपुर के जामठा परिसर में किया गया। और खास बात तो ये है कि जो CM एकनाथ शिंदे जी हैं, उनके माता जी को भी कैंसर हुआ था और उन्होंने भी संकल्प किया था कि एक अच्छा कैंसर इंस्टीट्यूट नागपुर में बनाया जाएगा। और मैं और एक बार बताना चाहूँगा कि DCM जो देवेंद्र फडणवीस जी है, उनकी संकल्पना से ही ये जो कैंसर इंस्टीट्यूट का निर्माण नागपुर के जामठा में किया गया है और जिसका उद्घाटन फिर मैं एक बार बताऊंगा, जिसका उद्घाटन सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी के हाथों। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी आने वाले थे, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि पंजाब के पूर्व CM प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया, इसलिए उनका नागपुर दौरा यानी
अमित शाह जी का जो है नागपुर दौरा उन्होंने रद्द किए। और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो कैंसर इंस्टीट्यूट है यहाँ पे ये जो है सबसे बड़ा तिरंगा लहरा रहा है और उस तिरंगे को आधे में लाया गया है। जो क्यों लाया गया है तो मैं बताना चाहूँगा कि पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल का जो निधन हुआ, इसलिए इस तिरंगा को 3 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा है, इसलिए वो तिरंगा नीचे लाया गया है। मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि हम इस वक्त जामठा में जो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बना वहाँ पे हम हैं और वहाँ उसका उद्घाटन आज जो सरसंघ चालक है डॉक्टर मोहन जी भागवत उनके हाथों किया गया है। हमारे साथ में यहाँ पे कुछ जो लोग हैं यहाँ पे आए हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि क्या बताओगे कि अभी जो कैंसर इंस्टीट्यूट है वो आप यानी नागपुर शहर में बनाया गया है, कैसे लग रहा है आपको, क्या महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है सर, हम तो शॉकिंग हो गए कि नागपुर में इस तरह से जो कैंसर हॉस्पिटल ओपन हुआ है, लेकिन हमको बहुत बहुत खुशी हो रही कि कैंसर हॉस्पिटल ओपन हुआ वो भी वर्धा रोड पर। क्योंकि कैंसर पेशेंट पहले जो होते थे तो इलाज नहीं होता था सर, लेकिन अभी कैसे इलाज के लिए कैंसर हॉस्पिटल ओपन हो गया, ये बहुत बड़ी। मुंबई में जाना पड़ता था। हाँ, मुंबई में जाना पड़ता, अभी नागपुर में हो गए तो मतलब कुछ पेशेंट रहते तो इधर उधर घूमते थे तो वो एक्सपायर भी हो जाते थे, लेकिन अभी तो इतना कि सभी जानकारी मतलब अपने को अच्छा मिल गया है, हॉस्पिटल ओपन हो गया तो बहुत अच्छा लग रहा है, सारे लोगों को हमको अच्छा लग रहा है। पहले कैंसर हॉस्पिटल इतना बड़ा नहीं था, आज नागपुर में इतनी बड़ी बात हो गई, इतना सुंदर कैंसर हॉस्पिटल हो गया तो हम लोग बहुत ही खुश हो, बहुत ही खुशी मिल रही हमको। क्या कैसी खुशी महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छी खुशी महसूस कर रहे हैं। ये ना मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये नागपुर वासी है और यहाँ पे जो कैंसर इंस्टीट्यूट का जो नागपुर के जामठा में जो उद्घाटन किया गया, उस उद्घाटन समारोह में ये शामिल हुए थे और इनका एक ही कहना है कि जो कैंसर के जो मरीज होते थे, जो नागपुर के या मध्य प्रदेश आसपास के जो होते थे, नागपुर के आसपास के जो गांव खेड़े के जो लोग होते थे जिनको कैंसर हो जाता था, उनको पुणे और मुंबई जाना पड़ता था, लेकिन अभी नागपुर में ही कैंसर इंस्टीट्यूट का निर्माण हुआ है तो अभी ये सुविधा ये मध्य भारत के जो लोग हैं जो कैंसर पीड़ित है उनको यहाँ पे इलाज किया जाएगा और काफ़ी किफ़ायत दामों में यहाँ पे इलाज होगा। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो गरीब वर्ग के जो मरीज रहेंगे उन्हें मुफ्त में सेवा भी यहाँ पे दी जाएगी, ऐसी डॉक्टर मोहन भागवत जी ने कहा है। डीसीएम जो है हमारे देवेंद्र फडणवीस उन्होंने कहा है, सीएम हमारे जो है एकनाथ शिंदे जी ने बताया है कि यहाँ पे गरीब वर्ग के जो कैंसर मरीज रहेंगे उनको मुफ्त में उनका इलाज किया जाएगा। मैं बताऊंगा कि डीसीएम जो देवेंद्र फडणवीस जी उन्होंने अभी इस कैंसर इंस्टीट्यूट का को भेज दी और उन्होंने पूरा मुआयजा लिया इस कैंसर इंस्टीट्यूट का और अभी आप देख सकते हैं उनका कन्वा अभी गया है। उन्हीं की संकल्पना से ये जो है ये कैंसर इंस्टीट्यूट का निर्माण किया गया है। अभी आपने देखे कि अभी उन्हीं का कन्वा गया है। हम अभी आपको थोड़ा सा अंदर ले चलेंगे, अंदर का भी नज़ारा हम दिखाएंगे, अंदर में क्या क्या सुविधा है वो भी हम दिखाएंगे आपको। हम अंदर का जो अंदर में क्या क्या सुविधा है वो भी हम दिखाते हैं। हमारे साथ में पूर्व विधायक परिणय फुके जी हमारे साथ में हैं, मंत्री भी थे वो। क्या बताओगे सर, आज इतना अच्छा एक जामठा में एक कैंसर इंस्टीट्यूट का निर्माण किया गया? एक भव्य कैंसर इंस्टीट्यूट का निर्माण आज यहाँ पे संपन्न हुआ और निश्चित ही आज ये लोगों के प्रति लोगों के लिए समर्पित किया गया हुआ है। और ये कैंसर इंस्टीट्यूट से सिर्फ विदर्भ ही नहीं पर संपूर्ण महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना से लेकर कर्नाटक के पेशेंट यहाँ पे आते हैं और उनका ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से होता है। ये एक अच्छा एक सुंदर हॉस्पिटल है जिसमें सभी टॉप के डॉक्टर्स यहाँ पे है और कैंसर का एक अच्छा ट्रीटमेंट का सेंटर इंडिया का ये एक अभी टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट के बाद में एनसीआर होगा।
डीसीएम साहब ने कहा कि उनके पिता को कैंसर था और उन्हीं की संकल्पना से आज यहाँ पे जामठा में ये इसका निर्माण किया गया है। काफ़ी दिनों से उनके यानी उनको लगता था कि नागपुर में एक कैंसर इंस्टीट्यूट हो। क्या कहोगे आप? डीसीएम के पिताजी को कैंसर हुआ था, उससे उनका निधन हुआ था। हाँ। उन्होंने कहा भाषण में, हाँ, तो उन्हीं की संकल्पना से, उन्हीं की संकल्पना थी और उनकी वो जिस टाइम पे उनके पिताजी को कैंसर हुआ था और टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल जो बॉम्बे में है, वहाँ पे उनका जब ट्रीटमेंट चालू था तभी उनने सोचा था कि नागपुर में इस प्रकार का एक बड़ा टाटा मेमोरियल कैंसर इंस्टीट्यूट के जैसा एक नागपुर में भी एक इंस्टीट्यूट ऐसा तैयार हो जिससे विदर्भ के पेशेंट को सहूलियत हो। निश्चित ही मैं बताना चाहूँगा कि जो विदर्भ के जो पेशेंट है, जो कैंसर पेशेंट है, उनको सहूलियत हो, इसी भावना से डीसीएम जो देवेंद्र फडणवीस जी है उनकी संकल्पना से यहाँ पे ये कैंसर इंस्टीट्यूट का निर्माण किया गया। अभी मैं बताना चाहूँगा कि अभी हम लोग इस कैंसर इंस्टीट्यूट के परिसर में आए हैं। तो मैं बताना चाहूँगा आपका कि ये मध्य भारत का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट है जिसका उद्घाटन आज जो है सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी के हाथों किया गया और डीसीएम जो देवेंद्र फडणवीस जी है उनकी संकल्पना से नागपुर के जामठा परिसर में ये कैंसर इंस्टीट्यूट का निर्माण किया गया है, जो कि मध्य भारत का सबसे अच्छा एक ये कैंसर इंस्टीट्यूट है। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़, WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।